सभी प्रिय विद्यार्थियों को ढेर सारा नमस्कार। माई सेल्फ मुकेश कुमार। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं बीएस नर्सिंग का काला सच। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही सुना। अगर आप भी बीएस नर्सिंग कोर्स करना चाहते हैं तो आपको पहले पता होना चाहिए काले सच के बारे में, जो आपको कोई नहीं बताएगा। क्योंकि यूट्यूब पे और अन्य सोशल मीडिया पे टीचर्स यहाँ पे पॉजिटिव पॉइंट की तो बात करते हैं, लेकिन नेगेटिव पॉइंट की बात नहीं करते। तो क्या इसका पॉजिटिव पॉइंट है और क्या इसका नेगेटिव पॉइंट है, वो सारा क्लियर मैं करने वाला हूं। और इस वीडियो को देखने के बाद आपका माइंड भी क्लियर हो जाएगा कि हमको बीएस नर्सिंग करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए, हमारा डिसीजन सही है या फिर गलत है, वो फैसला आप ले पाओगे। तो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, बीएससी नर्सिंग का सीधा कनेक्शन है मेडिकल क्षेत्र से, ठीक है। और मेडिकल क्षेत्र आपको पता है दिन ब दिन तरक्की कर रहा है, ठीक है, इसको बढ़ता जा रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आपने देखा होगा कोरोना काल में सारे बिजनेस सारे काम बंद हो गए थे, लेकिन हॉस्पिटल सेक्टर यहाँ पे ग्रोथ कर रहा था। चाहे वो पैरामेडिकल हो, फार्मा सेक्टर हो या फिर हॉस्पिटल का सेक्टर हो, पूरा ग्रो कर रहा था। और आज के युग में देखा जाए तो सबसे ज्यादा नीड स्वास्थ्य क्षेत्र। ऑब्वियसली बात है, दिन ब दिन बीमारियां बढ़ रही है, तो स्कोप तो भर भर के, इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है। ये इसका पॉजिटिव पॉइंट आप मान सकते हो। अब देखो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ पे बीएस नर्सिंग कोर्स करने के बाद क्या क्या ऑप्शन रहेगा ये आपको पहले ही पता होना चाहिए। मैं क्लियर कर देता हूं मेरे प्रिय विद्यार्थियों। यहाँ पे आप देख सकते हो, जो आप कोर्स करने जा रहे हो वो करने के बाद आप क्या बनोगे। आपके सामने ऑप्शन रहेगा स्टाफ नर्स का। स्टाफ नर्स आप बन सकते हो किसी भी नर्सिंग होम में, किसी भी हॉस्पिटल में, चाहे वो गवर्नमेंट हो चाहे प्राइवेट हो, ठीक है। इसके अलावा CHO कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर आप बन पाओगे, जो कि एक हेड होता है सब सेंटर पे, जो उप स्वास्थ्य केंद्र होता है उस पे मेन हेड आप रहोगे CHO। सारा जो वहां पे जिम्मा रहेगा आपका रहेगा, आपकी चलेगी वहां पे, ठीक है। और यहां पे आप देख सकते हो स्टेट नर्सिंग ऑफिसर वैकेंसी, मतलब नर्सिंग ऑफिसर आप बन सकते हो। एम्स में बन सकते हो, KGMU में, SGPGI में बन सकते हो। ये ऑप्शन आपके पास में रहेगा। यहां तक कि आप इंडियन रेलवे में नर्सिंग की सरकारी नौकरी कर सकते हो, RRB जो निकालता है, यहाँ पे रेलवे में आप जा सकते हो। इसके अलावा यहाँ पे आप देख सकते हो एयरफोर्स में आप जा सकते हो। एयरफोर्स में भी काफी ऑप्शन रहता है, ये इसका काला सच है। मिलिट्री में आप जा सकते हो मेरे प्रिय विद्यार्थियों। इतने ऑप्शन रहते हैं यहाँ पे बीएस नर्सिंग करने के बाद, मतलब सेक्टर में कोई कमी नहीं है। तो ये भी इसका पॉजिटिव फैक्टर है, ठीक है। और भी मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो, ये देखिए, ये भी आप बन सकते हो बीएस नर्सिंग कोर्स करने के बाद। आप हेल्थ इंस्पेक्टर बन सकते हो, नर्सिंग इंस्पेक्टर बन सकते हो, यहाँ पे नर्सिंग सुपरिटेंडेंट बन सकते हो, लेक्चरर आप बन सकते हो, प्रिंसिपल आप बन सकते हो, पब्लिक हेल्थ नर्स आप बन सकते हो, नर्सिंग इंचार्ज, ICU इंचार्ज, ठीक है, और नर्सिंग ट्यूटर आप बन सकते हो। इतना ज्यादा स्कोप इसमें रहता है, चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर हो प्राइवेट सेक्टर हो। तो ये इसका पॉजिटिव फैक्टर है। जबकि कोई विद्यार्थी BA करता है, BEd करता है, MA करता है, आपने देखा होगा उनके सामने कोई ऑप्शन नहीं रहते। कोई भी सरकारी नौकरी लग गई तो ठीक, नहीं तो डिग्री रद्दी के भाव, BA MA BEd वगैरह, ठीक है, या फिर आपका BSc हो गया, नॉर्मल जो BSc होता है, ठीक है, उसमें भी रिस्क रहता है। यहाँ तक कि जो प्रिय विद्यार्थी पुलिस की तैयारी करते हैं, पटवारी की तैयारी करते हैं, उनके ऊपर भी रिस्क सबसे बड़ा रहता है। किस प्रकार से रहता है, मान लो कोई विद्यार्थी है, वो पुलिस की तैयारी कर रहा है ना, 2 साल 3 साल 4 साल तैयारी किया पुलिस का, अब उसका सिलेक्शन नहीं हुआ, तो बेचारा क्या करेगा। वो उसके सामने आपकी तरह ऑप्शन नहीं रहेंगे, क्योंकि आपके पास तो ऑप्शन है कि आप अगर सरकारी नौकरी ना भी लगो तो एक क्लिनिक डाल सकते हो और क्लिनिक खोल के लाखों रुपए कमा सकते हो। लेकिन जो पुलिस की तैयारी कर रहा है विद्यार्थी, अगर सरकारी नौकरी नहीं लगी तो उसके सामने ऐसा ऑप्शन नहीं कि वो प्राइवेट थाना खोल ले, है ना, प्राइवेट पुलिस चौकी खोल ले, ये ऑप्शन नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट होता है थाना,
तो प्राइवेट थाना भी नहीं खोल सकता। ठीक है, आपके सामने ऑप्शन है कि अगर आपका गवर्नमेंट सरकारी नौकरी में चयन नहीं होता है तो आपके सामने प्राइवेट हॉस्पिटल में आप सरकारी नौकरी करके लाखों कमा सकते हो, बड़े बड़े हॉस्पिटल में। लेकिन एक जो पुलिस की तैयारी कर रहा है विद्यार्थी, वो प्राइवेट में कहाँ जाएगा? प्राइवेट थाने में कहाँ उसको नौकरी मिलेगी? नहीं मिलेगी। बेचारे के पास एक ही ऑप्शन है कि सरकारी नौकरी लग गई तो ठीक, नहीं तो फिर अपना काम धंधा करो, खेती बाड़ी जो भी है। तो ये रिस्क आपके सामने नहीं है। अगर आपका नौकरी नहीं भी लगेगा ना, तो आप प्राइवेट सेक्टर में भी जा सकते हो, यहाँ तक कि खुद का बिजनेस आप कर सकते हो। ये इसका काला सच है बीएस नर्सिंग का। मतलब काला सच भी बहुत अच्छा है, यूं मान के चलो 1 लाइक तो बनता है। ठीक है, और भी चलो मैं आपको दिखा देता हूं। ये तो आपको दिख ही गया, ये देखिए, ये देखिए। और इसी प्रकार कोई विद्यार्थी पटवारी की तैयारी करता है तो उसके ऊपर भी रिस्क है, क्योंकि अगर वो पटवारी नहीं बन पाया तो ऐसा थोड़ी है कि खुद का पटवार घर खोल लेगा, प्राइवेट नहीं खोल पाएगा। खोल ही नहीं पाते, वो तो गवर्नमेंट होता है पूरा। और यूं भी नहीं है कि वो प्राइवेट पटवारी की नौकरी कर लेगा ना। तो इतना बड़ा रिस्क होता है बीए एमए में, जबकि आपके सामने तो दोनों हाथों में लड्डू है। अब यहां पे देखो, आप मेडिकल की, नर्सिंग की जॉब के अलावा जो अदर जॉब होती है उसमें भी आप जा सकते हो, आपका मोस्ट वेलकम है। यूपीएससी की तैयारी आप कर सकते हो बीएस नर्सिंग करने के बाद, क्योंकि बीएस नर्सिंग डिग्री कोर्स होता है। आप आईएएस बन सकते हो, आरएस बन सकते हो, एसडीएम बन सकते हो। ठीक है, बैंकिंग सेक्टर में आप जा सकते हो, वहां पे भी मोस्ट वेलकम है। पुलिस सेक्टर में आप भी जा सकते हो, क्योंकि पुलिस में इलाज करने वालों का अलग पद होता है। मिलिट्री में डॉक्टर होता है, वो आप होते हो। आपने सुना होगा कहीं ना कहीं आपके पड़ोस में, रिश्तेदारों में, कि मेरा बेटा या फिर बेटी मिलिट्री में डॉक्टर है। वो नर्सिंग वाले होते हैं, उन्हीं को डॉक्टर बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, आर्मी में ये सारा सेक्टर आपका है। और भी चलो यहाँ पे आप देख सकते हो स्कोप बीएस नर्सिंग, तो ये काला सच है जो कि बहुत ही अच्छा है। क्लिनिकल प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, गवर्नमेंट जॉब ये सारे ऑप्शन रहते हैं, एम्स में, एएसआईसी में। ठीक है, मिलिट्री में ये आप देख सकते हो, रेलवे में पीएससी सेंटर। ठीक है, और टीचिंग का काम कर सकते हो आप। मतलब आप सब कुछ कर सकते हो। बीएस नर्सिंग एक ऐसा शानदार कोर्स है, इसीलिए तो नया बैच मैंने शुरू करवा रखा है। अभी थोड़ा सा दिखा देता हूँ। जो विद्यार्थी सरकारी नौकरी मतलब गवर्नमेंट कॉलेज पाना चाहते हैं उनके लिए नया बैच किस प्रकार आप ज्वाइन कर सकते हो। आपको गूगल प्ले स्टोर पे एमकेएस एकेडमी ऐप दिखेगा। एमकेएस एकेडमी ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहां से डाउनलोड कर सकते हो। डाउनलोड करने के बाद 10 अंकों का मोबाइल नंबर डालना है, ओटीपी आएगा, ओटीपी डालना है, ये खुल जाएगा। यहाँ पे आप चाहो तो नीट का तैयारी कर सकते हो, क्योंकि काफी सारे कॉलेजेस में नीट के थ्रू दाखिला होता है बीएस नर्सिंग में। तो ये कोर्स आप ज्वाइन कर सकते हो बाय नाउ पे क्लिक करके। इसके अलावा नीचे 4 ऑप्शन दिखेगा, होम का, स्टोर का, चैट का। तो आपको स्टोर पे क्लिक करना है, और स्टोर पे क्लिक करने के बाद ये खुल जाएगा आपका बीएस नर्सिंग बैच 2026। ठीक है, तो इसको परचेज करके आप अपना यहाँ पे नया बैच शुरू कर सकते हो। ये भी आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है मेरे प्रिय विद्यार्थियों। ठीक है, और ये मेडिकल असिस्टेंट का वगैरह ये सारा कोर्स यहाँ पे अवेलेबल है। कोई दिक्कत आती है कोर्स को ज्वाइन होने में तो दिए गए नंबरों पे आप व्हाट्सअप कर सकते हो। अगर आपको ऑनलाइन तैयारी करनी है घर बैठे तो बेशक आप कर सकते हो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, इसमें कोई दो राय नहीं है ना। दिए गए नंबरों पे व्हाट्सअप आपको कर देना है। अब ये तो तैयारी की बात हो गई। ठीक है, और स्कोप मैंने आपको बता ही दिया, काला सच मैंने आपको बता ही दिया। अब इसमें नेगेटिव पॉइंट तो क्या ही होगा, मतलब छोटा मोटा है कि जो छोटे मोटे हॉस्पिटल होते हैं ना, वहाँ पे थोड़ा वेतन कम मिलता है ना। ये इसका थोड़ा नेगेटिव पॉइंट है। जो आपके डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल होंगे वहाँ पे थोड़ा कम वेतन दिया जाता है, लेकिन बड़े हॉस्पिटल में अच्छा खासा वेतन मिलता है, जैसे अपोलो हो गया, रिलायंस हॉस्पिटल हो गया, है ना। तो इनमें अच्छा खासा वेतन मिलता है। बाकी मैं तो यही कहूँगा कि एमबीबीएस के बाद सबसे अच्छा कोर्स है बीएससी नर्सिंग, जहाँ तक हमारा एक्सपीरियंस है। इससे बेटर ऑप्शन है ही नहीं एमबीबीएस के बाद। बाकी आप अपना ओपिनियन बता सकते हो, मैंने तो पूरा आपको बता दिया। ये ऑप्शन और आप देख सकते हो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, रिसर्च में आप जा सकते हो, है ना। क्या कुछ नहीं कर सकता नर्सिंग का विद्यार्थी। आप बीएस नर्सिंग करने के बाद बेरोजगार तो नहीं रहोगे, ये तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं। कहीं ना कहीं रोजगार आपको मिल ही जाएगा।
तो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, हर एक फॉर्म में आपको बताऊंगा, आपके राज्य का सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन में प्रेस कर लेना, ताकि इसका हर एक फॉर्म आप तक पहुंचे गवर्नमेंट कॉलेज का, क्योंकि गवर्नमेंट कॉलेज से करोगे तो आपका पैसा बचेगा। बाकी इतना बताने के बावजूद कोई डाउट रह गया हो तो कमेंट करके आप पूछ सकते हो, चैनल आप लोगों का है। और टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है।